फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 36वां भाग है। अगर आपने इसे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, ये सब मत करो, ये गलत है, होश में आओ, प्लीज होश में आओ, छोड़ दो मुझे, हटो मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। वो लड़की उस लड़के के सामने लगातार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो लड़का अपने होश में नहीं था। वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की जितना उस लड़के को खुद से दूर करती, वो लड़का उतना ही ज्यादा वाइल्ड होता। वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए पूरे तरीके से आगे बढ़ जाता। उससे पहले ही उस लड़के की आंख एक झटके में खुली और वो बेड से उठ गया। वो लड़का लंबी लंबी सांस ले रहा था। तभी किसी ने तभी किसी ने उस रूम की लाइट ऑन की और फिर उस लड़के के पास एक सरदार भागते हुए आया। उस सरदार की उम्र 25 से 26 साल होगी। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, मीडियम साइज की आंखें, चेहरे पर दाढ़ी, ब्राउन कलर की पगड़ी और एक सिंपल सी लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। वो सरदार उस लड़की की कमर को रब करते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर कपूर? क्या आपने फिर से वही सपना देखा? मिस्टर कपूर ने हांफते हुए कहा, रोकी, क्या मैंने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की है? ये सपना मुझे बार बार परेशान करता है। ये मुझे रातों को सोने नहीं देता। क्या सच में मैंने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके अपनी जरूरत पूरी की? क्या सच में मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि कोई लड़की मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, फिर भी मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? क्या ये सपना सच है या सिर्फ एक सपना है? मिस्टर कपूर की बात सुनकर रॉकी ने कहा, यह सब एक सपना है, हकीकत नहीं है। आप शायद किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, इसलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। हम कल हॉस्पिटल चलेंगे, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। मिस्टर कपूर इस वक्त बुरे तरीके से हाँफ रहे थे। वो सपना उन्हें सोने नहीं देता था। वो बहुत कम सोते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उन्हें वो सपना वापस आ जाएगा। तभी रॉकी ने मिस्टर कपूर को बेड पर लेटाते हुए कहा, मैं यहीं आपके पास हूँ, आप डरिए मत। मिस्टर कपूर लेट गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सोचते ही सोचते वो कब सो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर कपूर और रॉकी दोनों ही डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर ने मिस्टर कपूर की रिपोर्ट को देखकर कहा, देखिए मिस्टर कपूर, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कुछ सपने सपने होते हैं और कुछ सपने रियलिटी से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी हमें किसी चीज़ को लेकर गिल्ट होता है और वो गिल्ट हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तभी हमें ऐसे सपने आते हैं। जब तक वो गिल्ट खत्म नहीं होगा, सपने आने बंद नहीं होंगे। अगर आपका सपना रियलिटी से जुड़ा है तो आपको तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि आपको वो लड़की नहीं मिल जाती। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी लड़कियों के करीब गए हैं। हो सकता है उन्हीं में से एक लड़की हो। डॉक्टर की बात सुनकर मिस्टर कपूर ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर, माना कि मैं पार्टी करता हूँ, लड़कियों के साथ डांस करता हूँ, उनके साथ घूमता फिरता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी लड़की के साथ फिजिकल नहीं होता। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ फिजिकल हुआ हूँ भी या नहीं।
फिर मैं इस लड़की को कहाँ ढूंढूं? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? मुझे क्या पता ये लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। मान लीजिए कि मैं इस लड़की को ढूंढ लिया, तो क्या मैं इससे ये जाकर पूछूं कि मैडम, क्या मैंने आपका रेप करने की कोशिश की? क्या मैंने अपनी ताकत आपको दिखाई? क्या मैंने आप पर अपना फोर्स अप्लाई किया? क्या मैंने आपके साथ जबरदस्ती की? इतना कहकर मिस्टर कपूर चेयर से खड़े हो गए और विंडो के पास जाते हुए बोले, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मुझे इस सपने से छुटकारा दिलाइए। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। मुझे खुद याद नहीं है कि मैं आखिरी बार चैन से कब सोया था। मिस्टर कपूर की बात सुनकर रॉकी ने डॉक्टर को कुछ इशारा किया तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कपूर, आप इंडिया चले जाइए। शायद वो लड़की इंडिया में रहती हो। मिस्टर कपूर ने पीछे पलटकर डॉक्टर को देखते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मुझे सपने में इंडियन लड़की आती है? डॉक्टर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, आपने खुद कहा ना कि वो हिंदी में बात करती है, तो हिंदी में तो इंडियन बात करते हैं। मिस्टर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर मिस्टर कपूर ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, चलो रॉकी, इंडिया जाने की तैयारी करते हैं। शायद वो लड़की मुझे इंडिया में मिलेगी। अब तो इस दिल को सुकून तभी मिलेगा जब वो लड़की मुझे मिलेगी। मिस्टर कपूर की बात सुनकर रॉकी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। कुछ दिनों बाद रॉकी और मिस्टर कपूर राजस्थान एयरपोर्ट पर खड़े थे। दोनों ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो मिस्टर कपूर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उस खुशबू को महसूस करते हुए कहा, यार, रॉकी, लगता नहीं है कि मैं इंडिया पहली बार आया हूँ। लगता है ये खुशबू, हवा, मौसम। तभी रॉकी ने बीच में कहा, और ये गर्मी भी। मिस्टर कपूर ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार, ये गर्मी सब मेरे अंदर ही है। तो रॉकी ने गाड़ी में सामान रखते हुए कहा, चले मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर ने कहा, सेकंड ऑप्शन है क्या? रॉकी ने ना में गर्दन हिलाई तो मिस्टर कपूर कार में बैठ गए। रॉकी भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और अपना सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, मिस्टर कपूर, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही पब में पार्टी करते हो? आपको अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर मैं कब तक आपका बिजनेस संभालूंगा? एक ना एक दिन तो आपको अपना बिजनेस संभालना ही पड़ेगा ना। मिस्टर कपूर ने बेफिक्र होकर कहा, यार रॉकी, तू जब तक शादी नहीं करता तू संभाल ले मेरा बिजनेस। जब तू शादी कर लेगा उसके बाद देखेंगे। रही बात पब में पार्टी करने की, तो तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? वो लड़की मुझे इंडिया में ही मिली थी और पब में तो एक से एक खूबसूरत लड़कियां आएंगी। क्या पता वो लड़की मुझे वहां मिल जाए। मिस्टर कपूर की बात सुनकर रॉकी ने खुद से कहा, वो लड़की पब में नहीं, कहीं और मिलेगी। फिर रॉकी ने मिस्टर कपूर को घूरते हुए खुद से कहा, शक्ल से तो लगता था कि लड़कियों से 10 फीट की दूरी बनाकर रखता हो, लेकिन देखो कैसे कांड किए हैं इसने। वक्त आने पर बताऊंगा इसे अच्छे से। इधर ओबरॉय मैंशन में सुहानी की डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी। सब उसका बहुत ध्यान रखते थे, खासकर आर्यन। वो हमेशा सुहानी के आगे पीछे घूमता रहता था। अनु भी सुहानी का बहुत ख्याल रखती थी। इस वक्त सुहानी और अनु दोनों गार्डन में बैठी हुई थी। अनु सुहानी के लिए एप्पल काट रही थी। तभी वहां दादी आई और सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुहानी बेटा, मैं अपनी सहेली के पोते के मुंडन में जा रही हूँ,
तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे दादाजी भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। तुम्हारी डिलीवरी को अभी टाइम है, हम कल तक आ जाएंगे। तुम यहाँ सब संभाल लोगी ना? दादी की बात सुनकर सुहानी ने दादी के हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ दादी, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी अभी तो 10 दिन है डिलीवरी में। दादी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर दादी और दादाजी वहाँ से चले गए। शाम का वक्त। आर्यन जब ऑफिस से वापस आया तो उसने सुहानी और अनु को गार्डन में बैठे हुए देखा। वो भी उनके पास आकर बैठ गया और सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, और भाभी की बच्ची, मेरा छोटा पैंथर कैसा है? सुहानी ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हारा छोटा पैंथर रोज मुझे लात मारता है, मुझे ठीक से खाने नहीं देता, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। उसकी बात सुनकर अनु और आर्यन दोनों हंसने लगे। इन 8 महीनों में आर्यन ने काफी हद तक ऑब्जर्वेशन को संभाल लिया था। सच में छोटा शेर अपने दोनों भाइयों का शेर निकला। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? तभी आर्यन ने प्लेट में से एप्पल उठाते हुए कहा, अच्छा, छोटा पैंथर मेरी गोद में कब आएगा? सुहानी ने कहा, 10 दिन बाद। तभी रामू काका सबके लिए चाय लेकर आए। सबने गार्डन में बैठकर चाय पीकर आर्य ने कहा, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो फ्रेश होने के लिए घर के अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो वापस आया तो सुहानी और अनु अब भी गार्डन में बैठी हुई थी। उन्हें देखकर आर्यन ने कहा, क्या पूरी रात गार्डन में बैठने का इरादा है तुम्हारा? अब तो रात होने वाली है, चलो अब अंदर आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों अंदर आ गई। तभी सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे खाना नहीं खाना। यह सुनकर अनु ने भी सुहानी को मुंह बनाकर देखा, जैसे कह रही हो, प्लीज भाभी थोड़ा सा खा लीजिए। तभी आर्यन ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे डाइनिंग टेबल तक लेकर आ गया। फिर उसने सुहानी को चेयर पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप खाना खा लो, ज्यादा नखरे नहीं। मेरा छोटा पैंथर अगर कमजोर हुआ तो भाभी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर सुहानी को गुस्सा आ गया। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, जब तेरा छोटा पैंथर आएगा ना तो तू और तेरा छोटा पैंथर दोनों ही मुझसे पिटोगे। अभी मैं तुम्हें पीटने की हालत में नहीं हूँ, वरना मैं बताती तुम्हें और तुम्हारे छोटे पैंथर को। उसकी बात सुनकर आर्यन हंसने लगा। फिर वो सुहानी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। एक बार वो खिलाता और एक बार अनु। सुहानी का मन बिल्कुल भी खाना खाने का नहीं था, लेकिन फिर भी वो अनु और आर्यन का दिल रखने के लिए खा रही थी। थोड़ा खाना खाकर उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस अब मेरा हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी और फिर तुम्हें ही साफ करनी पड़ेगी। आर्यन ने कहा, अच्छा भाभी की बच्ची मत खा। तभी सुहानी की सांसें तेज होने लगी। उसने अपना हाथ अनु की तरफ बढ़ाया तो अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी सुहानी ने अनु की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज अनु, मुझे सोफे पर लेकर चलो, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। उसकी बात सुनकर अनु उसे सोफे पर लेकर आ गई। सुहानी को हल्का हल्का पेन होने लगा था। पेन होता ही रहता था, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया। तभी आर्यन टीवी का रिमोट लेकर सुहानी के पास आकर बैठ गया। अनु ने भी किचन की सफाई की और सुहानी के पास आकर बैठ गई। सुहानी ने अनु का हाथ
पकड़ते हुए कहा। अनु, शायद लेबर पर स्टार्ट हो गया है। ये सुनकर आर्यन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम तो कह रही थी छोटा पैंथर 10 दिन बाद आएगा, ये तो अभी मेरी गोदी में आना चाहता है। उसकी बात सुनकर सुहानी ने उसे डांटते हुए कहा, आर्यन, तुम पागल हो क्या? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये सुनकर आर्यन ने कहा, भड़क मत भाभी की बच्ची, अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने गाड़ी निकाली और सुहानी को गाड़ी के अंदर बैठाया। अनु भी सुहानी के पास बैठ गई और आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अभी उसने 20 मिनट ही गाड़ी ड्राइव की थी कि उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। बैक साइड पर बैठी सुहानी का दर्द अब बढ़ने लगा था। अनु कंटिन्यू सुहानी का हाथ रब कर रही थी। अनु ने जब देखा कि आगे की गाड़ियां नहीं हट रही है, तो वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गई और थोड़ा सा ट्रैफिक के आगे जाकर हाथ से गाड़ियों को इधर उधर जाने का इशारा करने लगी। धीरे धीरे उसने सारे गाड़ियों को ट्रैफिक से निकाल दिया। अब अनु एक लग्जरी गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसे जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन ड्राइवर की नज़र तो बस अनु पर टिकी हुई थी। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर कपूर की थी और उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर रॉकी बैठा था। तभी अनु ने गाड़ी के शीशे पर हाथ मारा और इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहा। रॉकी का ध्यान अब जाकर अनु से हटा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। अब तक आर्यन भी अपनी गाड़ी आगे लेकर आ गया था। अनु भागते हुए गई और गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। आर्यन ने अभी 10 मिनट ही गाड़ी ड्राइव की थी कि उसकी गाड़ी बंद हो गई। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, यार, ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? सुहानी को तो इस वक्त आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा, कमीने, अब मैं क्या करूंगी? मेरा बेबी तो यहीं हो जाएगा। आर्यन ने सुहानी को देखते हुए कहा, भाभी की बच्ची, मैं कुछ करता हूँ ना, प्लीज तुम थोड़ा पेशेंस रखो। फिर उसने अनु की तरफ देखते हुए कहा, अनु भाभी, प्लीज इसे समझाओ ना। अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो आर्यन गाड़ी से बाहर आ गया और लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ी कोशिश करने के बाद रॉकी ने अपनी गाड़ी रोकी तो आर्यन ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, भाई, मैं आर्यन ओबरॉय, ओबरॉय इंडस्ट्री का मालिक। मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हो? उसकी बात सुनकर रॉकी ने पीछे पलट कर देखा जहां मिस्टर कपूर बैठे थे। मिस्टर कपूर ने रॉकी को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रॉकी ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, जाइए, आप अपनी भाभी को लेकर आइए। आर्यन ने कहा, थैंक यू सरदार जी। इतना कहकर वो वहां से अपनी गाड़ी के पास चला गया। तभी रॉकी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आपको कोल्ड है, आप प्लीज मास्क लगा लीजिए। मिस्टर कपूर ने मास्क लगा लिया। थोड़ी देर में आर्यन और अनु सुहानी को संभालते हुए रॉकी की गाड़ी तक ले आए। आर्यन ने सुहानी को मिस्टर कपूर के पास बैठाते हुए कहा, भाभी की बच्ची, थोड़ा तो पेशेंस रख, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी ने चिढ़ते हुए कहा, छोटे शेर, अगर तुझे बच्चा पैदा करना पड़े तब तुझे पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। 1 घंटे से यही बात बोले जा रहा है, पेशेंस रख, पेशेंस रख। और कितना पेशेंस रखूं यार, मेरी हालत खराब हो रही है अब। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाभी की बच्ची गलत बात नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें सोचो। सुहानी ने कस कर आर्यन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो कंटिन्यू आर्यन के हाथ को दबा रही थी। उसे जितना दर्द हो रहा था वो उतना ही आर्यन के हाथ को दबाती। आर्यन के हाथ में अब दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को झेल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सुहानी को इस वक्त सच में बहुत दर्द हो रहा है। अब तक उसने कई सारी वीडियो देख डाली थी। वो अपने पेंथर को अपनी गोद में लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए उसे प्रेगनेंसी के बारे में सारी नॉलेज थी। वहीं सुहानी जैसे ही मिस्टर कपूर के पास बैठी, उसने एक नज़र मिस्टर कपूर को देखा। मिस्टर कपूर भी सुहानी की आंखों में देख रहे थे। एक मिनट के लिए दोनों ही एक दूसरे में खो गए। सुहानी दर्द में थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी आर्यन ने सुहानी को देखते हुए कहा, अब तो मेरा हाथ छोड़ो, तभी तो मैं गाड़ी का गेट बंद करूंगा ना। सुहानी ने दर्द से कराते हुए कहा, तो फिर मैं किसका हाथ पकड़ूं? ये सुनकर मिस्टर कपूर के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आप चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। सुहानी तो बहुत दर्द में थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मिस्टर कपूर का हाथ पकड़ लिया और उसे तेज तेज दबाने लगी। तभी आर्यन ने गाड़ी का गेट बंद किया और अनु की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप आगे जाकर बैठ जाओ। तो अनु आगे जाकर बैठ गई। आर्यन ने अनु को देखते हुए कहा, भाभी थोड़ी देर में जय आ रहा है, मैं उसके साथ हॉस्पिटल आ जाऊंगा। आप सुहानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैंने जिया दी को फ़ोन कर दिया है, वो आपको हॉस्पिटल के बाहर मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो आर्यन ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, सरदार जी प्लीज़ आप मेरी दोनों भाभियों को ठीक से हॉस्पिटल पहुंचा देना। वहीं रॉकी ने आर्यन को देखा तो थोड़ी देर के लिए बस देखता ही रह गया। फिर वो अपने सेंस में आया और बोला, हाँ ठीक है, मैं आपकी दोनों भाभी को अच्छे से हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। वहीं सुहानी को बहुत दर्द हो रहा था। वो चिल्ला तो नहीं रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से उस दर्द को सहन कर रही थी। तभी उसने मिस्टर कपूर का हाथ दबाते हुए कहा, जब सिड आएंगे ना तब मैं उन्हें बताऊंगी कि उनके बच्चे ने मुझे कितना परेशान किया। फिर उसने थोड़े गुस्से में कहा, सिड अब तुम आ जाओ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे मेरे पास? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तुमने मुझे इस मुसीबत में डाला है, एक बार तुम आ जाओ, फिर मैं तुम्हें इस छोटे पैंथर को और छोटे शेर को मार मार कर लाल कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अनु, मिस्टर कपूर और रॉकी को हंसी आ गई। मिस्टर कपूर ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो कंटिन्यू सुहानी का हाथ पकड़े बैठे रहे। उनका हाथ बिल्कुल लाल हो गया था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो सुहानी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। सुहानी को दर्द में देखकर मिस्टर कपूर ने कहा, आप रिलैक्स हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सुहानी ने गुस्से में मिस्टर कपूर को देखते हुए कहा, आपने बच्चा पैदा किया है क्या, जो आपको पता है कि सब ठीक हो जाएगा? पता भी है आपको मैं कितने दर्द में हूँ? वहीं उसकी बात सुनकर रॉकी को हंसी आ रही। वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। सुहानी की बात सुनकर मिस्टर कपूर की आवाज़ तो उनके हलक में ही रह गई। उन्होंने खुद से कहा, कैसी लड़की है, एक तो मैं इसे दिलासा दे रहा हूँ और यह है कि मुझ पर ही बरस रही है।
पर कुछ भी कहो, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अफसोस शादीशुदा है और अब तो एक बच्चे की मम्मा भी बन जाएगी। वहीं सुहानी तेज तेज सांसें ले रही थी और मिस्टर कपूर का हाथ दबा रही थी। दूसरी तरफ रोकी की नज़र सड़क पर कम और अनु पर ज्यादा थी। न जाने क्यों वो बार बार अनु की तरफ देख रहा था। वहीं अनु को रोकी की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं कैसा सरदार है, बार बार मुझे ही देख रहा है। रोकी के बार बार ऐसे देखने से अनु बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी अनु के कानों में फिर से सुहानी की आवाज आई, सिड, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सच कह रही हूँ, जान से मार दूंगी तुम्हें। अगर तुम मेरे सामने होते तो अब तक तो मैं तुम्हारा कत्ल कर चुकी होती। उसकी बात सुनकर रोकी को हंसी आ गई। वहीं अनु ने बहुत हिम्मत करके अपनी नजरें उठाकर रोकी को देखा। उसका बहुत मन था कि वो रोकी को अच्छे से डांटे, लेकिन वो चुप रही। करीब 15 मिनट बाद रोकी ने अपनी कार हॉस्पिटल के बाहर रोकी। जिया उन्हीं का वेट कर रही थी। जिया के साथ दो सिस्टर भी थी। उन्होंने जल्दी से सुहानी को स्ट्रेचर पर लिया और अंदर चली गई। तभी अनु ने रोकी और मिस्टर कपूर की तरफ देखा और आंखों आंखों में ही उन्हें थैंक्स बोली और फिर वो भी हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी कि सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? मिस्टर कपूर बहुत देर तक सुहानी को जाते हुए देखते रहे। तभी रोकी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप चाहो तो हम अंदर चल सकते हैं, देख लेते हैं। बेटा हो गया बेटी, मिस्टर कपूर ने बिना सोचे समझे कहा, बेटा ही होगा। इतना कहकर मिस्टर कपूर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तो रोकी ने कहा, मिस्टर कपूर, हम चलते हैं ना अंदर, आपके लिए दवाई भी ले लेंगे। रोकी की बात सुनकर मिस्टर कपूर ने अपने हाथ को देखा। उनके हाथ में ना जाने कितने ही नाखूनों के निशान लग गए थे। कुछ सोचकर मिस्टर कपूर ने कहा, ठीक है, चलो देख कर आते हैं, लड़का होता है या लड़की। फिर वो दोनों भी हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा अनु बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। रोकी की आंखें तो फिर से अनु पर टिक गई। तभी जिया वार्ड से बाहर आई और अनु की तरफ देखते हुए बोली, अनु, हमें ब्लड की जरूरत है, आर्यन कहाँ है? अनु कुछ कहती उससे पहले ही रोकी ने कहा, आप चाहो तो मेरा ब्लड ले सकती हो। जिया को तो इस वक्त सुहानी की फिक्र थी। उसने रोकी की तरफ देखते हुए कहा, चलिए तो आप मेरे साथ। रोकी जिया के साथ चला गया। वहीं मिस्टर कपूर ने अनु को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीरे से कहा, हे होटी, तुम्हारा नाम क्या है? अपने लिए होटी सुनकर अनु की आंखें तो बाहर आ गई। उसने एक नज़र मिस्टर कपूर को गुस्से से देखा और फिर पलटकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर मिस्टर कपूर ने खुद से कहा, इंडिया की लड़कियां कितना एटीट्यूड दिखाती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां आंख मारते ही पड़ जाती है। तभी जिया अनु के पास आई और बोली, सरदार जी का ब्लड मैं छोड़ गया है, हम उन्हीं का ब्लड ले रहे हैं। जिया की बात सुनकर अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तभी मिस्टर कपूर ने जिया से कहा, हे डॉक्टर हसीना, अगर हमारी ज़रूरत हो तो बता देना। ये सुनकर जिया ने मिस्टर कपूर की तरफ देखकर हाथ बांधते हुए कहा, अगर मैंने चाटा मारा ना तो सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर कपूर की आंखें
बाहर आ गई। वहीं अनु को हंसी आ गई। वहीं जिया सुहानी के रूम में चली गई। जिया को जाते देखकर मिस्टर कपूर ने खुद से कहा, बहुत अजीब लड़कियां हैं इंडिया में। एक बोल नहीं रही और एक जरूरत से ज्यादा बोलकर चली गई। तभी एक बेबी के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर अनु के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो समझ गई कि सुहानी की डिलीवरी हो गई है। तभी जिया वार्ड से बाहर आई और अनु की तरफ देखते हुए बोली, मुबारक हो, तुम चाची बन गई। लेकिन तुम अब मेरे साथ चलो, तुम्हें एक फॉर्म फिल करना है। अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और जिया के साथ चली गई। तभी एक नर्स स्मॉल पेंथर को लेकर बाहर आई और आसपास देखने लगी। उसे वहाँ मिस्टर कपूर के अलावा कोई नहीं दिखा। उस नर्स ने मिस्टर कपूर को ही स्मॉल पेंथर का फादर समझ लिया। उसने मिस्टर कपूर के पास जाकर बेबी को मिस्टर कपूर की गोद में देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आप डेड बन गए। मिस्टर कपूर ने बेबी को गोद में ले लिया, लेकिन उन्हें हंसी आ रही थी। उन्होंने खुद से कहा, क्या बात है, मैं तो बिना शादी के ही बाप बन गया। काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है इंडिया। तभी मिस्टर कपूर की नजर उस बेबी पर गई जो आंखें बंद करके सो रहा था। उसे देखकर मिस्टर कपूर का मन कर रहा था कि वो अपना मास्क उतारकर बेबी को किस कर ले, लेकिन अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बेबी बीमार हो जाएगा। फिर मिस्टर कपूर ने अपनी एक उंगली बेबी के हाथ में पकड़ा दी। बेबी ने भी मिस्टर कपूर की उंगली कसकर अपने हाथ में बांध ली। तभी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप अपनी वाइफ से मिल सकते हो। नर्स की बात सुनकर मिस्टर कपूर के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने शरारत भरे अंदाज में कहा, ठीक है। इतना कहकर वो बेबी को लेकर सुहानी के पास चले गए। सुहानी इस वक्त सो रही थी। मिस्टर कपूर ने एक बार सुहानी को देखा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कि अनु आहान को पहचान पाएगी। जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली से मिलेंगे तब क्या होगा? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? और फिर बेबी को मिस्टर कपूर की नज़र फिर से सुहानी पर टिक गई। उन्होंने अपने मन में खुद से कहा, यार, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, पर शादीशुदा है और अब तो इसका एक बेबी भी है। अब मेरा यहाँ कोई चांस नहीं। काश ये शादीशुदा ना होती तो मैं इंडिया में इससे शादी करके यहीं सेटल हो जाता। लेकिन यार, मुझे तो उस लड़की को ढूंढना है जिसके साथ मैंने जबरदस्ती की थी। मैं इसे देखकर ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? मिस्टर कपूर अपने ही ख्यालों में थे कि तभी वहाँ रॉकी आ गया। रॉकी ने बेबी को देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर, क्या आप मुझे बेबी को दोगे? मिस्टर कपूर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बेबी को रॉकी को दे दिया। उन्होंने जैसे ही बेबी को रॉकी को दिया, उन्हें ऐसी फीलिंग आई कि वो बेबी को किसी को ना दे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया और रॉकी को बेबी को दे दिया। रॉकी बेबी को लेकर बाहर आया और फिर उसने अपने आस-पास नजरें दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर रॉकी ने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और बेबी के ऊपर मार दी। फिर उसने नोट की गड्डी को एक सफाई करने वाली औरत को दे दिया। फिर रॉकी ने बेबी को देखते हुए कहा, वेलकम टू ओबरॉय फैमिली छोटे पैंथर। उसकी बात सुनकर छोटे पैंथर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे ऐसे देखकर रॉकी भी हंसने लगा। रॉकी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा चाचू हूँ और वो जो मेरे पास बैठी थी वो तुम्हारी अनु चाची। पर अभी हमारा रिश्ता सीक्रेट है क्योंकि तुम्हारे चाचू को बहुत सारे काम है। तुम्हें पता है छोटे पैंथर, जिसकी गोद में
तुम सबसे पहले गए थे, वो तुम्हारे डैड ही, पर तुम्हारे डैड को कुछ भी याद नहीं है। अगर याद होता तो वो कभी भी तुम्हें मेरी गोद में नहीं देते, अपने सीने से लगाए रखते। सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे डैड ही खुश होते। जब तक मैं और तुम्हारे डैड ओबरॉय मेंशन नहीं आते, तब तक ज़्यादा किसी को भी परेशान मत करना। हाँ, कभी-कभी अपने आर्यन चाचू को परेशान कर लेना। वहीं बेबी तो रॉकी की बात ऐसे सुन रहा था जैसे उसे उसकी सारी बातें समझ आ रही हो। दरअसल रॉकी अहान था और मिस्टर कपूर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए अहान उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। इतने महीनों से वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन अब अहान रघुवीर राठौर से अपना बदला लेने के लिए इंडिया आया था और वो अभी अपनी फैमिली के सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सबसे पहले रघुवीर राठौर से अपना बदला लेना चाहता था। अगर वो सबके सामने चला जाता तो वो कभी भी अपना बदला नहीं ले पाता। 8 महीने पहले चांडाल और रघुवीर राठौर ने अनु और दिशा को किडनैप कर लिया था। उन्हें बचाने के लिए अहान, सिद्धार्थ, निहाल, आर्यन, मिस्टर राठौर सब चांडाल की गुफा में गए थे। उन्होंने अनु और दिशा को तो चांडाल से बचा लिया था, लेकिन रघुवीर राठौर ने सिद्धार्थ को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया था। सिद्धार्थ को बचाने के लिए अहान भी पहाड़ी से नीचे कूद गया था। उसने सिद्धार्थ को बचा तो लिया था, लेकिन सिद्धार्थ की याददाश्त जा चुकी थी। वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। फिर अहान सिद्धार्थ को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया और अब जब सिद्धार्थ थोड़ा ठीक हुआ तो अहान उसे लेकर इंडिया आ गया, लेकिन वो अभी किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कपूर तो अब भी सुहानी की खूबसूरती को निहार रही थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, फिर भी उसकी खूबसूरती मिस्टर कपूर को अपनी तरफ खींच रही थी। मिस्टर कपूर ने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उन्होंने सुहानी के ऊपर झुककर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। वो अब भी सुहानी को ही देख रहे थे। फिर उन्होंने सुहानी के हाथ को पकड़ा और उसकी हथेली को चूम लिया। मिस्टर कपूर ये क्यों कर रहे थे, ये वो खुद भी नहीं जानते थे। पहली ही नज़र में उन्हें सुहानी पसंद आ गई थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? फिर मिस्टर कपूर रूम से बाहर चले गए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने आहान से बेबी को लेते हुए कहा, रॉकी, इसे थोड़ी देर मुझे दे दो, बड़ा प्यारा बेबी है, मन कर रहा है इसे खुद से दूर ही ना करूं। आहान सिद्धार्थ की हालत समझ रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे बेबी को सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ ने बेबी को देखते हुए कहा, रॉकी, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल इसकी मम्मा पर गया है। आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, ये अपने डैडी पर गया है। सिद्धार्थ ने कहा, तुझे कैसे पता कि ये अपने डैड पर गया है? तूने इसके डैड को देखा है क्या? रोकी ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि गर्दन से नीचे तक अपने डैड पर गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसे गीला गीला महसूस हुआ। उसने रोकी से कहा, रोकी, देखो तो कुछ गीला गीला लग रहा है। ये सुनकर आहान ने हंसते हुए कहा, मिस्टर कपूर, लगता है बेबी ने सुसु कर दी। मिस्टर कपूर ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, लगता है ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गया, इसलिए इसने मुझे प्रसाद के रूप में गीला कर दिया। थोड़ी देर बाद आर्यन
और जे भागते हुए आए। बेबी को देखकर आर्यन को समझते देर नहीं लगी कि ये उसी का छोटा पैंथर है। उसने मिस्टर कपूर से बेबी को लेते हुए कहा, ओह माय गॉड, मेरा स्मॉल पैंथर आ गया। आर्यन इस वक्त बहुत खुश था, लेकिन उसे सिद्धार्थ और आहान की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो मिस्टर कपूर और रॉकी से क्या ही कहता। तभी आहान ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, सब ठीक तो है? आर्यन ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन आहान तो समझ गया था कि आर्यन क्यों इतना परेशान है। तभी सिद्धार्थ ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, रॉकी, अब हम चले, काफी रात हो गई है। आहान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। दोनों बाहर की तरफ जाने लगे। आहान का मन तो वहां से जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो तो आज 9 महीने बाद अपने परिवार से मिला था। वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता था। इस वक्त आहान के दिमाग में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वो वही जानता था। वो दोनों वहां से जाने लगे। तभी आहान की टक्कर दिशा से हो गई। दिशा नरेन और सौम्या के साथ सुहानी से मिलने आई थी। दिशा ने आहान पर ध्यान नहीं दिया और कहा, आई एम सो सॉरी भैया, गलती से लग गई। वहीं आहान ने जब दिशा की तरफ देखा तो उसके फेस पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई। उसने आराम से कहा, कोई बात नहीं। वहीं सिद्धार्थ को फिर से शरारत सूझी। उसने दिशा की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं सेक्सी, प्लीज भैया कहकर बेइज्जती मत करो हमारी। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी पगड़ी पर हाथ मार लिया। वो पिछले 6 महीने से सिद्धार्थ की ऐसी शरारतें रोज ही झेलता था। वहीं अपने लिए सेक्सी सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगा। उसने हल्के गुस्से में कहा, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? सिद्धार्थ ने कहा, इसमें शर्माना क्या, तुम हो सेक्सी। उसकी बात सुनकर दिशा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपने ड्रेस को ठीक करते हुए कहा, बहुत बदतमीज हो आप। इतना कहकर दिशा अंदर चली गई तो आहान ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए? हो सकता है वो किसी की अमानत हो। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अबे मैं कौन सा शादी करके उसे घर लेकर जाने वाला हूँ। मुझे जो पसंद आई है वो तो एक बच्चे की माँ निकली। इतना कहकर सिद्धार्थ हंसने लगा। दोनों पार्किंग एरिया में आ गए थे, लेकिन आहान के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर अपने परिवार से मिल ले, अभी जाकर अपनी अनु को बाहों में भर ले, अभी जाकर आर्यन को गले लगा ले। उसने बेमन से गाड़ी का गेट ओपन किया। तभी उसे सामने से सौम्या और नरेन आते हुए दिखे। सौम्या और नरेन बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। उन दोनों को साथ में देखकर आहान के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो वहीं खड़ा हो गया, जबकि सिद्धार्थ गाड़ी तक पहुंच गया था। उसने आहान को देखा, जो अब भी नरेन और सौम्या को देख रहा था। सिद्धार्थ ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, क्या हुआ रॉकी, चलोगे नहीं क्या तुम? वहीं आहान तो सोच रहा था कि शायद निहाल और नव्या भी वहां आ जाए तो वो उन्हें भी देख ले। फिर आहान बेमन से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ सोचकर उसने सिद्धार्थ से कहा, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? मिस्टर कपूर, मैं अपना फ़ोन तो हॉस्पिटल में ही छोड़ आया, अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया।
फिर वो सुहानी के वार्ड की तरफ गया और एक पिलर के पीछे छुपकर सबको देखने लगा। सब खुश भी थे और कहीं न कहीं सिद्धार्थ और आहान को याद भी कर रहे थे। तभी उसकी नज़र दिशा पर पड़ी। दिशा लगातार आर्यन को देख रही थी, कभी चोर नज़रों से, कभी सामने से, तो कभी उम्मीद भरी नज़रों से। लेकिन आर्यन ने तो दिशा को एक नज़र भी नहीं देखा। ये बात आहान ने नोटिस कर ली थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपने मन में खुद से कहा, लगता है छोटे शेर और पिकाचू के बीच लड़ाई हुई, तभी छोटा शेर पिकाचू को इग्नोर कर रहा है, वरना ये तो 24 घंटे पिकाचू को अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार रहता है। तभी सुहानी ने कहा, आर्यन, क्या तुम सच में कभी दिशा से बात नहीं करोगे? आर्यन की गोद में बेबी था। उसने दिशा की तरफ नहीं देखा और सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, भाभी की बच्ची, इतनी खुशी के मौके पर बेकार की बातें मत कर। ये सुनकर दिशा की आंखों में आंसू आ गए और वो वार्ड से बाहर आकर बेंच पर बैठकर रोने लगी। वहीं आहान अब भी दिशा को देख रहा था। उसने दिशा से कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि हो न हो दिशा और आर्यन के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। उसने खुद से कहा, दिशा तो बहुत मासूम है, एकदम अनु की तरह। वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकती। फिर छोटा शेर इससे इतना नाराज क्यों है? तभी उसकी नज़र सामने गई, जहाँ अनु बेबी को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के लिए आहान की नज़र तो अनु पर ही टिक गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर अनु को गले लगा ले, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। वहीं वार्ड में जिया ने एक फ़ोन आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आर्यन, ये फ़ोन सरदार जी का है, जिसने सुहानी को ब्लड दिया था। जिया की बात सुनकर आर्यन ने वो फ़ोन लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने फ़ोन देखा तो दादी का फ़ोन आ रहा था। आर्यन ने फ़ोन रिसीव करके हेलो कहा तो दूसरी तरफ से दादी ने कहा, अब सुहानी और छोटा पेंथर ठीक है? आर्यन ने कहा, हाँ दादी, दोनों ठीक है। दादी ने कहा, मैं और तुम्हारे दादाजी यहाँ से निकल रहे हैं। ये सुनकर आर्यन ने कहा, नहीं दादी, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, आप आराम से कल आ जाना। वैसे भी अभी सुहानी को 3 दिन डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। वो फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसने आहान का फ़ोन अनु की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे सरदार जी को देकर आ जाओ। उसका इशारा समझकर अनु ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और हॉस्पिटल के बाहर आ गई। वहीं आहान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जा रहा था। वहीं अनु उसके पीछे पीछे 20 कदम की दूरी पर चल रही थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? वो आहान को फॉलो करते हुए पार्किंग एरिया में आ गई। आहान ने जैसे ही अपनी गाड़ी का गेट खोला, अनु ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, सुनिए। आहान ने जब पलट कर देखा तो अनु को देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि अनु बोल रही थी। तभी अनु ने कहा, सरदार जी, आपका फ़ोन अंदर रह गया था। इतना कहकर उसने फ़ोन आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और अपने मन में कहा, मतलब अनु का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। वहीं अनु पलटकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन आहान तो अनु की और आवाज़ सुनना चाहता था। उसने कहा, अनु। उसने अनु इतने अपनेपन से कहा था कि अनु के कदम वहीं रुक गए।
उसे एक सेकंड के लिए लगा कि आहान ने उसे आवाज दी है। उसने पलटकर रोकी की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि आपने मुझे क्यों रोका है। वहीं आहान तो एक सेकंड के लिए भूल गया कि वो अनु से क्या कहे। उसने अनु को आवाज देकर रोक तो लिया था, लेकिन वो अनु से कैसे कहे कि वो उससे थोड़ी बातें करे। तभी अनु ने कहा, आपने मुझे आवाज दी क्या? आहान ने कहा, हाँ, वो मैं फोन भूल गया था। थैंक यू, आपने मुझे मेरा फोन लाकर दे दिया, वरना मेरा काम रुक जाता। अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। ये देखकर आहान ने एक जोरदार पंच गाड़ी पर मारा और बोला, शिट, वो चली गई। थोड़ी देर मुझसे बात तो कर सकती थी। इसकी आवाज सुनने के लिए मैं एक हफ्ते तक हॉस्पिटल आया। फ्लैशबैक। आर्यन अनु का हाथ पकड़कर पंजों के बल नीचे बैठा था। वहीं अनु चेयर पर बैठी नर्वस हो रही थी। तभी आर्यन ने कहा, भाभी, बस एक इंजेक्शन लगेगा, आप बेहोश हो जाओगी और फिर वो आपका ऑपरेशन कर देंगे। उसके बाद जब आपको होश आएगा तो आपकी आवाज़ और हम सब आपके साथ होंगे। इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसकी बात सुनकर अनु ने इशारों में कुछ कहा, जिसे समझकर आर्यन ने कहा, भाभी, मैं समझ रहा हूँ, इस वक्त आपको भाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे हाथ में होता तो भाई यहाँ होते, लेकिन मेरे हाथ में किस्मत नहीं है। जो मेरे हाथ में है मैं उसे संभाल रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, भाव जरूर आएंगे, उन्हें आना ही होगा। हम सब उनका इतना इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनु की आंखें नम हो गई। वहीं आर्यन ने अपना सिर अनु की गोद में रख लिया। वो अनु से 4 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो अनु की बहुत इज्जत करता था, उसे बड़ी भाभी का दर्जा देता था। वहीं आहान उन दोनों को छुपकर देख रहा था। वो चाहकर भी उन दोनों के नजदीक नहीं जा सकता था। वहीं आर्यन को उसे देखकर आहान का दिल टूट रहा था, लेकिन वो क्या करता। वो अभी सबके सामने नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद अनु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। एक तो आहान उसके पास नहीं था और दूसरा वो हॉस्पिटल से डरती थी। तभी आर्यन ने उसे ऑपरेशन थिएटर के गेट पर छोड़ते हुए कहा, भाभी, मैं यही हूँ, आप हिम्मत करके अंदर जाइए। जब आप वापस आओगी तो सबसे पहले मुझे ही अपने पास पाओगी। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आपकी भाभी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बाकी जब वो होश में आएगी और बोलने की कोशिश करेगी तभी पता चलेगा। अभी करीब एक हफ्ते तक उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें अपने गले को रेस्ट देना है। थोड़ी देर बाद अनु को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब अनु को होश आया तो उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान से आवाज़ नहीं निकली। डॉक्टर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन अनु नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने फिर भी कहा कि अनु को एक हफ्ते तक रेस्ट करना ही चाहिए, उसके बाद ही बोलने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर की बात आर्यन अच्छे से समझ गया था। उसने अनु के पास जाकर कहा, भाभी, आप ठीक हो जाओगे, एक हफ्ते रेस्ट करो, डॉक्टर फिर से आपका चेकअप करेंगे। ये सारी बातें आहान छुपकर सुनता था, लेकिन वो कभी अनु और आर्यन के पास नहीं गया था। वो पूरे एक हफ्ते अनु की आवाज़ सुनने के लिए हॉस्पिटल आता था, लेकिन अनु बोल ही नहीं पाई। तो आहान ने मान लिया कि अनु का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए वो सिद्धार्थ के पास
ऑस्ट्रेलिया चला गया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? क्या सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आएगी? क्या होगा जब आहान और सिद्धार्थ अपनी फैमिली के सामने आएंगे? ऑपरेशन के 8वें दिन जब अनु को डिस्चार्ज मिल रहा था, तब उसने आर्यन को अपने पास बुलाया। तो आर्यन उसके पास गया और बोला, भाभी, आप कुछ बोलना चाहती हो? अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो आर्यन ने उसके करीब जाते हुए कहा, हाँ बोलो भाभी, क्या बोलना है आपको? अनु ने धीरे से कहा, हाँ। ये सुनकर आर्यन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अनु की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, अभी आपने भाई का नाम लिया? अनु ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। आर्यन तो बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसकी भाभी बोलने जो लगी थी। फ्लैशबैक एंड। आहान ड्राइव कर रहा था। वो आज बहुत खुश था। एक तो उसने अनु की आवाज़ सुनी थी और दूसरा स्मॉल पैंथर इस दुनिया में आ गया था। पर चाहकर भी वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही कपूर विला पहुंच गए। आहान गाड़ी से बाहर आया और फिर उसने सिद्धार्थ की साइड का गेट खोलते हुए कहा, मिस्टर कपूर, चलिए अंदर चलते हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर आया और अंदर चला गया। उसके घर के अंदर जाने के बाद आहान ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से फ़ोन पिक होते ही आहान ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, हाँ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वैसे भी वो आज मुझसे मिलने नहीं आया था। आहान ने कहा, ठीक है, यही अच्छा मौका है तुम्हारे घर आने का। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर वो सिद्धार्थ के रूम में गया। सिद्धार्थ अपने हाथ में बियर की बोतल को पकड़े रूम की विंडो के पास खड़ा होकर चांद को एकटक देख रहा था। आहान ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और बालकनी में चला गया। वो भी जेब में हाथ डालकर चांद को निहारने लगा। ठंडी हवाएं उसे अनु की याद दिला रही थी। उसे बार बार अनु का चेहरा याद आ रहा था। उसके कानों में अनु की आवाज़ गूंज रही थी, जिससे आहान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, सच में छोटे शहर ने तो ओबरॉय मैंशन को बहुत अच्छे से संभाल लिया। तभी उसने अपने कंधे पर सिद्धार्थ का हाथ महसूस किया, जिसे महसूस करके आहान ने कहा, मिस्टर कपूर, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके पास खड़े होते हुए कहा, नहीं रोकी, मैं नहीं सोऊंगा। अगर मैं सोऊंगा तो फिर से मुझे वही सपना आएगा और फिर मैं डर जाऊंगा और खुद को कोसने लगूंगा। फिर उसने बियर की बोतल आहान को देते हुए कहा, यार रोकी, हॉस्पिटल में जो लड़की थी ना, जिसकी डिलीवरी हुई है, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। पर यार, मेरी किस्मत ही खराब है। वो तो मैरिड है, पता नहीं क्यों, पर उसका चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा। उसकी बात सुनकर आहान ने बियर का एक सिप लेते हुए कहा, मिस्टर कपूर, उसका हस्बैंड वहाँ नहीं था। हो सकता है कि उसके हस्बैंड से उसकी बनती ना हो। आप चाहो तो चांद से मार सकते हो। ये सुनकर सिद्धार्थ ने आहान के हाथ से बियर की बोतल ली और एक सिप लेते हुए कहा, पर यार, उस लड़की का क्या, जिसके साथ मैंने जबरदस्ती की थी? उसे भी तो ढूंढना है, पता करना है कि मैंने जबरदस्ती की भी या मुझे वो सपना ऐसे ही आता है। दरअसल सिद्धार्थ को बस यही बात याद थी कि उसने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। बाकी वो सब कुछ भूल गया था और अब जब भी उसे वो सपना आता था, वो गिल्ट से भर जाता था। पिछले कई महीनों से वो ढंग से सोया नहीं था। उसे डर लगता था कि कहीं उसे
वो सपना दोबारा ना आ जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज के बाद उसे वो सपना दोबारा नहीं आएगा। तभी आहान ने कहा, मिस्टर कपूर, अब आपको वो सपना नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने कहा, क्यों नहीं आएगा? हर रात तो मुझे वो सपना परेशान करता है। हर रात वो लड़की मेरे सपनों में आती है। तुझे कैसे पता कि वो सपना अब मुझे नहीं आएगा? आहान ने कहा, मिस्टर कपूर, आपको मुझ पर यकीन है या नहीं? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ है, पूरा यकीन है तुम पर। आहान ने कहा, बताइए मुझे, कितना यकीन है आपको मुझ पर? सिद्धार्थ ने कहा, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन तुम नहीं। इतना यकीन है तुम पर। ये सुनकर आहान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। सिद्धार्थ ने भी उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, यार, फैमिली के नाम पर मेरे पास है भी क्या, बस एक तू ही है। तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरी बहन हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, सब कुछ बस तुम ही हो। आखिर आहान किस लड़के से मिलने जाने वाला है? वो रघुवीर राठौर से कैसे अपना बदला लेगा? क्या अनु आहान को पहचान पाएगी? आखिर आर्यन क्यों दिशा से अब इतनी नफरत करता है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।